हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। आज हम थोड़े सीरियस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आप सब लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि कश्मीर के गैंडरबल रीजन में एक बहुत तकड़ा आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें कि 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से एक जो पंजाब से थे, उसके अलावा एमपी मध्य प्रदेश से भी लोग थे और कश्मीर और जम्मू के खुद के लोग भी थे। तो इस जो हमले में ख़ास बात है कि एक ख़ास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसका नाम है टीआरएफ। उसकी ज़िम्मेवारी, उस पूरे अटैक की ज़िम्मेवारी टीआरएफ ने ली है। तो ये टीआरएफ है क्या? सबसे पहले हम इससे शुरुआत करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फ्रंट। तो असल में हुआ क्या कि जब भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला कि जो आपकी यहाँ की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, उसके अलावा जैश ए मोहम्मद, और ये प्रेशर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया 9/11 के बाद। उसके अलावा इंडिया के ऊपर जब बार बार अटैक हो रहे थे तो इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जाके कंप्लेंट कर रहा था कि ये सारे अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं। उनकी धरती पे ये आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद भारत में आके ये जो आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान पहले तो बहानेबाजी करता रहा, लेकिन जब इंडिया ने पुख्ता सबूत दिखाए तो उसके बाद पाकिस्तान को ये चीज़ माननी पड़ी कि उनके धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में हो रहा है। तो उन्होंने इसको रोका नहीं, उन्होंने इसके लिए एक लूप होल तैयार कर लिया, एक उन्होंने डाइवर्जन तैयार कर लिया। उन्होंने क्या किया कि अपनी जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे लश्कर ए तोयबा का नाम बदल के उसको द रेजिस्टेंस फ्रंट कर दिया गया। और ऐसे ही जो आपकी हिजबुल मुजाहिदीन है उसका उन्होंने कर दिया पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट। तो ये लोगों ने क्या किया कि जब नाम बदल गए तो उसके बाद पाकिस्तान के पास एक बहाना हो गया कि ये देखिए जी, ये तो एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें तो कश्मीर के खुद के लड़के हैं जो इंडिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस पे हमारा कोई लेना देना नहीं। जबकि ये सिर्फ एक प्रॉक्सी था, एक सिर्फ नाम बदली किया गया था, बाकी सब की सब जो ऑपरेशंस थे, जो ट्रेनिंग थी, वो सेम टू सेम थी। लेकिन जब से ये रेजिस्टेंस फ्रंट आया तो इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। ये रेजिस्टेंस फ्रंट का जो मेन टाइप ऑफ ऑपरेशंस वो क्या होते हैं कि ये लोन वुल्फ अटैक्स भी करता है। लोन वुल्फ अटैक में क्या हो कि आपने कई बार देखा हो कि ये चीज़ इंग्लैंड में, यूरोप में बहुत बार हुई है कि एक इंसान जो है वो एक भरी हुई क्राउडेड मार्केट में जाता है, एकदम से चाकू निकालता है और लोगों को मारना शुरू कर देता है। या एकदम से कोई गाड़ी वाला आता है, भीड़ भरी किसी जगह पर जाके गाड़ी को लोगों के ऊपर चढ़ा देता है। तो उसमें क्या होता है कि उस इंसान के साथ कोई और नहीं होता, वो अकेला ही पूरे के पूरे जो आपका कह सकते हो कि एक्शन को प्लान करता है, उसको वहाँ पे मतलब बिना किसी सपोर्ट के उस एक्शन को पूरा करता है। तो इसको हम लोन वुल्फ अटैक कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया टीआरएफ के आने के बाद। यही नहीं, आई थिंक लास्ट जो 2019 से लेकर 2023 तक के जो मेजर अटैक्स हुए हैं ना, उसमें हर जगह टीआरएफ का कहीं ना कहीं नाम या संबंध आया है। इंडियन आर्मी ने उसके बाद जे.एंड.के पुलिस ने बहुत कोशिशें की, बहुत तकरीबन 180 के करीब इनके जो मेंबर्स है टीआरएफ के, उनका खात्मा किया गया अलग अलग एनकाउंटर्स में, कोर्डन्स में। लेकिन अभी भी ये टीआरएफ जो है वो उतनी ही स्ट्रांगली अटैक कर रही है। तो इसमें एक और नई चीज़ ये देखी जा रही है कि इनके जो अटैक्स होते हैं वो पुराने टेररिस्ट से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट कैसे होते हैं कि जो पुराने टेररिस्ट थे वो एक तरह से कह सकते हैं नो सिक्योर की तरह चलते थे। उनकी एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है, उनको हथियार पकड़ाया जाता था, तो इंडिया में आते थे और बड़े नंबर्स में, अगर उन्हें कहीं अटैक करने हैं तो बड़े नंबर में अटैक करते थे। और ये भागने का रास्ता, प्लान ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन, ये चीज़ें उनमें बहुत कम थी। लेकिन अगर हम लास्ट 2-3 सालों की बात करें तो ये जो एक्शंस इंडिया के खिलाफ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड हो रहे हैं। और ये खबरें भी आ रही हैं कि कोई पाकिस्तान का एक सीनियर कर्नल है कोई, जो कि खुद कश्मीर की धरती पे आया हुआ है और खुद वो ये अटैक्स को कोऑर्डिनेट करता है और सिखाता है कि कैसे आपने बैकअप प्लान रखने हैं, कैसे आपने भागने के रूट्स देखने हैं, कैसे एक रूट नहीं, आपको 2 या 3-3 रूट चाहिए भागने के लिए, कैसे आपने सेफली दोबारा छुप जाना है। और अगर आप अटैक्स पे ध्यान दें तो ये अटैक लगातार नहीं होते हैं। ये अटैक करने के बाद ये लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जब तक कि जो आर्मी और पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है तब तक ये अपना कहीं ना कहीं हाइड हो जाते हैं। उसके बाद जब इनको दोबारा लगता है कि कहीं ना कहीं वैली में यानी कश्मीर में शांति हो गई है, तो ये दोबारा एकदम से अटैक करते हैं, कोई बड़ा अटैक करते हैं, उसके बाद दोबारा छुप जाते हैं। उसके बाद आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि जम्मू में अटैक्स काफ़ी बढ़ गए। उसका जो मेन रीज़न सामने ये आया है कि जैसे ही गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ चाइना के साथ, तो इंडियन आर्मी को कहीं ना कहीं ये लगा कि चाइना वाले जो हैं वो हमारे ऊपर कहीं अटैक ना कर दें या हमारी ज़मीन पर धीरे धीरे कब्जा ना कर लें। तो अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए जितनी भी आर्मी थी,
जम्मू और कश्मीर में, बेसिकली कश्मीर को अगर आपको पता होगा तो सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड जोन है दुनिया का, मतलब सबसे ज़्यादा मिलिट्री उस रीजन में पाई जाती है, इतनी ज़्यादा मिलिट्री इंडिया की वहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि अटैक्स कश्मीर में काफ़ी कम हो गए, टेररिज्म काफ़ी कम हो गया और वहाँ पे चाइना जो है वो अपना सिर उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी ने अपने ट्रूप्स को मूव आउट कर दिया, अपने जो स्पेशल ग्रुप्स थे उनको मूव आउट कर दिया लद्दाख की तरफ। तो उससे क्या हुआ कि जो भी इंटेलिजेंस ग्रिड बनती है, जो एक कह सकते हैं आपके जो उन्होंने अपने हर एक ऑफिसर होता है, उसने अपने एक इंटेलिजेंस के लिए बंदे रखे होते हैं जिसको वो पैसे देते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो अपने काम लेते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस लेते हैं। तो वो नेटवर्क्स टूटने शुरू हो गए। नेटवर्क्स टूटने के कारण ये हुआ कि जो टेररिस्ट थे उनको लगा कि अब हमें जो है खाली मैदान मिल गया है और हम इसको अटैक करें। तो उन्होंने कश्मीर से निकल के जम्मू में अटैक करने स्टार्ट कर दिए। इससे दो चीज़ें और हुई। एक तो कश्मीर के लोग जो इतने समय से टेररिज्म को देखते देखते वो थक चुके थे, कहीं ना कहीं उनका जो सपोर्ट था टेररिज्म के लिए वो ख़त्म हो गया था। तो टेररिस्टों को लगा कि हम किसी और रीजन में जाके अटैक करते हैं ताकि जो कश्मीर के लोग हैं उनको ज़्यादा इसका फ़र्क ना पड़े, उन पर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट ना आए। दूसरी चीज़ ये थी कि कहीं ना कहीं जम्मू में जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है उस रीजन की, जैसे कि सिख हो गए, हिंदू हो गए, वो ज़्यादा हैं। तो उनके लिए सॉफ्ट टारगेट्स बहुत ईजिली मिल जाते हैं टेररिस्ट के लिए। तो ये सब चलता आ रहा है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, ये तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।